सीताराम पदाम्बुजो मधुकर इन्मान संलीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जिह्याफीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपेक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरिजो आय विराजे कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मानते तुम पद रज मम तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की, शुभ संत भगवान की, श्री स्वामी अमरदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम के, श्री बांके बिहारी लाल के, श्री राधा वल्लभ लाल के, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम महाराज की, श्री महाराज जी की, जय जय श्री राम। जे बसे बसत मथुरा मंडल, जे बसे बसत ते दया दृष्टि मोह पर करो। रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्रदासु स्वामी, गुंजावली चितुत्तम विठल मरहत निगामी। यदुनंदन रघुनाथ रामानंद गोविंद मुरली सोती, हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद के सौदंडोती। चतुर्भुज चरित्र विष्णुदास बेनी पद्मो सिर धरो। जे बसे बसत मधुरा मंडल, ते दया दृष्टि मोह पर करो। प्रकाशवल्ली परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में इन संतों के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे भक्तजनों, आप सभी अपना पद कमल मेरे सिर पर विराजमान कर दें।
आपके चरणों में वृंदावन की रज है। आप श्री राम वृंदावन में निवास करते हैं। आपके अनुग्रह के बिना, आपकी कृपा के बिना हमें वृंदावन का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए आप अपने चरण हमारे माथे पर रख दो, हमारे सिर पर रख दो। और आगे कहते हैं श्री नाभाजी महाराज कि जिन महापुरुषों ने श्री राम वृंदावन में पहले निवास कर लिया है, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जो इस समय निवास कर रहे हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। उस सब मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखें, मेरे ऊपर अनुग्रह करें। मेरे हृदय में भी श्री वृंदावन का प्रभाव जागृत हो जाए, वृंदावन की महिमा जागृत हो जाए। मेरे हृदय में भगवान की दिव्य लीलाओं का स्फुरन होने लग जाए। ऐसा नाभाजी महाराज अत्यंत दीन होकर के प्रार्थना करते हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि मेरे दो जीवन हैं। एक जीवन हो जिसका संचालन मेरा प्रारब्ध करता था, मेरे अंदर जो कामनाएं थी वो जीवन का संचालन करता था। व्यक्ति के अंतर हृदय में चाहे पूर्व जन्म की दुर्वासनाएं हो, चाहे इस जन्म की हो, वो व्यक्ति के जीवन को संचालित करती है। हरिराम व्यास जी कहते एक वो जीवन था जिसका संचालन मेरी दुर्वासनाएं करती थी। और हे नाथ, एक ये जीवन है जिसका संचालन गुरु गोविंद करते हैं, संत करते हैं। उस जीवन में भटकते हुए मुझे करोड़ों जन्म हो गए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जिसका संचालन हमारी दुर्वासनाएं, हमारे अंदर की कामनाएं करती थी, उसमें भटकते हुए लाखों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब से गुरु गोविंद ने मेरे जीवन की कमान संभाली, अब मुझे पता चला वृंदावन में कितना रस है, इसके पहले नहीं। बड़ी प्यारी पंक्ति है हरिराम व्यास जी। अब मैं वृंदावन रस चाख्यो, अब इस समय पहले नहीं, अब मैं वृंदावन रस को पी रहा हूं। मैं वही हूं। फर्क क्या हुआ? संचालन करने वाला बदल गया। पहले अंतःकरण की दुर्वासनाएं, कामनाएं मेरे जीवन को चलाती थी। यहां जाओ, ये करो, उससे मिलो, ये करो। अब गुरुदेव चला रहे हैं, संत चला रहे हैं। और जैसे कमान पकड़ी, ओहो, माला माल हो गया। मैं वृंदावन में रस पीता हूं। अब मैं वृंदावन रस चाख्यो, सोवत रहो विषय मंदिर में, श्री गुरु टेर जगायो, सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत श्री गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास बिहार विलोकत, अब तो व्यास
सुख मुनि गायो, अब मैं वृंदावन रस चाख्यो, अब मैं श्री नाभाजी महाराज इन महापुरुषों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने श्री राम वृंदावन का जो रस पिया है, मेरे ऊपर दया दृष्टि करो, कृपा करो, तभी इस रस का मैं भी आस्वादन कर सकता हूँ। जीवन कैसे मुड़ता है, संतों की कृपा कैसे होती है, उसी का वर्णन भक्तमाल में। भक्त चरित्र के माध्यम से आप देखो, एक जीवन जो चिंताओं में जा रहा है और एक जीवन जो भगवान के चिंतन में जा रहा है, जीवन वही है। पूज्य महाराज सुमथादास जी महाराज कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में दो चीजें साथ साथ में चलती हैं, एक प्रारब्ध और एक भाग्य। ये दो पहिए हैं जीवन चलाने के लिए, एक प्रारब्ध और दूसरा भाग्य। भाग्य तुम्हें वृंदावन ले आया, कहाँ पड़े थे, कहाँ, लेकिन उसने उठा के तुम्हें सीधा वृंदावन ले आया। अब प्रारब्ध सोचता है कि इसे तो हमको कष्ट देना है, दुख देना है, तो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ हम इससे कुछ कर नहीं सकते, तो फिर प्रारब्ध आपकी बुद्धि को बिगाड़ता है और फिर वहीं पटक देता है ले जाके। उसको कचुमरा निकालना ना आपका। आप यदि धाम में रहे, संतों के समीप रहे, तो उसकी चलेगी नहीं। भाग्य ने आपको जोड़ दिया ऐसे दिव्य माहौल से, श्री राम वृंदावन से जोड़ लिया, वहाँ के संतों से जोड़ लिया, और निश्चित आपका उत्कर्ष ही है। लेकिन प्रारब्ध फिर वहीं पटक देता है, फिर ले जाता है। कितने लोग ऐसे हैं। भक्त वाल्मीकि चरित्र है, कुबा जी जो संत सेवा करते थे, कुबा जी की पत्नी का नाम था पूरी। भाग्य ने पूरी को कुबा जी से जोड़ दिया। नित्य संतों का दर्शन होता है, संत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन प्रारब्ध ने कहा तो काम गड़बड़ हो गया है, इसको तो हमें कचुमरा निकालना है, तो उसकी बुद्धि को पलट दिया, इसको घुमा दिया। उसका भाई आया एक दिन, पत्नी का भाई आया, और इसके पहले संत आए। कुबा जी ने कहा कि भाई संत भूखे आए हैं, रात्रि में 12 बजे आए थे, बेचारों कुछ बना दो। पति ने कहा हमारा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। क्या देखो ये बहुत दूर से चढ़ करके आए हैं, कुछ बेचारे पालेंगे तो नींद आ जाएगी, मैं सहायता कर देता हूँ, मैं चूल्हा जला देता हूँ, आटा मार, तुम केवल बना दो। इतना खिन्न होकर के उठी, और उठने के बाद उसने हमारे जौ के आटे की रोटी बनाई, मोटे वाले जौ की, ऐसे थोप के नहीं रख देते लोग, ऐसे रख दिया लोग खिला। और संयोग ऐसा कि रोटी बना के रखा कि उसका भाई आया। भाई को देखते ही बुखार उतर गया, तबीयत ठीक हो गई, और कहा भैया कहाँ से चल के? बोले बहन रास्ते में वाहन खराब हो गया, मैं कल का निकला हूँ, बहुत भूखा हूँ। अरे बस 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 अभी बना लो। अब दूध प्रकट हो गया कहीं से, खीर बनने लग गई, घी प्रकट हो गया, पूड़ी बनने लग गई, हलवा बन गया। तो बड़ा दुख हुआ कुबा जी को। देखो संतों के प्रति इसके अंदर कोई भाव नहीं, तबीयत खराब हो जाती इनको देखते, और इनको देखते इसके अंदर कैसी ताजगी आ गई, कैसी वस्तुएं प्रकट हो गई। तो निश्चय कर लिया कि ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा हमारे पास, जिसे संतों से प्रेम नहीं, अपराध बनता है।
हम अच्छी वस्तु रखे रहें, संतों को ना खिलाएं तो अपराध बनता है। तो निश्चय कर ले। और युक्ति से काम लिया। बोले देवी जी पानी नहीं जाओ, पानी ले आओ कुएं से। पानी था, गिरा दिया कुंवर जी, सारा पानी गिरा दिया और कहा देखो अभी भोजन करना है इन लोगों को, पानी लेके आओ। राजस्थान की बात है, कुएं गहरे होते हैं, अब क्या करें, पानी लेने जाना पड़ेगा। पहले स्त्रियाँ पानी भरती थी। जैसे गई वैसे कुंवर जी ने खीर, पूड़ी, हलवा संतों को खिलाया। अब सूखी रोटी उसके भाई को, बोले जल्दी खाओ। अब वो जौ की रोटी एक गिलास खाए, 2 गिलास पानी पिए और संत तो सपोक सब आ गए। अब आई श्रीमती जी, आई, देखा कि मेरे भाई साहब ने एक ही रोटी खाई, बाकी सब रखी। अरे रोटी इसके तो ने पूड़ी बनाई थी। अब आप महाराज आँख लाल करके, अब भाई के सामने लड़ाई क्या करे, आँख लाल करके कुंवर जी से बोली तुमने मेरी नाक कटा दी, ऐसे ऐसा किया, तुमने मेरी नाक कटा दी। यानी भाई जाके कहेगा कि मुझे वहाँ सूखी रोटी मिली तो मायके में मेरी नाक कट जाएगी, तुमने मेरी नाक कटा दी। तो कुंवर जी ने भी हाथ उठाया, गले में लगाया, बोले तूने तो मेरा गले ही कटा दिया था। परलोक में जाकर तो मैं क्या कहता कि संतों को सूखी रोटी, तूने मेरा गले कटा दिया था। अब महाराज इतनी आग बबूला हो गई कि हाँ मैं तो भाई के साथ जाऊंगी, अब मैं यहाँ कभी पैर नहीं रखूंगी। अब देखो किसने कराया, प्रारब्ध ने। इतना सुंदर संयोग मिला, पूरा जीवन सत्संग का, संतों के माहौल का, गुरु माता के समान उसकी पूजा होती थी। लेकिन इस खोपड़ी ने, प्रारब्ध ने क्या किया, फिर वही पटक दिया। अब फिर पता है क्या हुआ, उसने दूसरा विवाह किया, उसके बच्चे हुए, अकाल पड़ा और महाराज एक एक रोटी के लिए तड़पने लग गई। कैसा कचुमरा बनाया प्रारब्ध ने। और एक दिन आखिर अपने दूसरे पति को लेकर कुंवर जी के पास ही आना पड़ा। महाराज मैं झाड़ू पोछा लगा दूंगी, रोटी भर मिल जाए। ये है प्रभाग्य और भाग्य और प्रारब्ध का खेल। हर व्यक्ति के साथ ये दोनों चीज़ें चलती हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए। भाग आपको बढ़िया से बढ़िया जगह पहुंचाता है और प्रारब्ध आपकी बुद्धि को नष्ट करके फिर वहीं पहुंचा देता है। तो 2 चीजें हैं, एक चिंतन और एक चिंता। हम लोग चिंता में जीते हैं और भक्तमालकार कहते हैं कि नहीं, चिंता को छोड़ के चिंतन में जियो। ये वर्तमान सुधर जाएगा और वर्तमान सुधरा तो भविष्य भी सुधरा। जो व्यक्ति वर्तमान में सुखी है वही भविष्य में सुखी रहेगा। हम आज जीना जानते नहीं, कल की चिंता करते हैं, आज का जीवन भी बेकार चला जाता है। या फिर हम जो हो चुका उसके बारे में सोचते हैं, उसमें क्या होगा। जो चीज़ हो चुकी आपके सोचने से बदल तो नहीं जाएगी। आप जवान थे, अब खूब जवानी के बारे में सोचते तो जवानी वापस आ जाएगी क्या। आप धनवान थे और उसके बारे में उसको धना नहीं आता। आज का समय खराब कर दिया तुमने, वर्तमान का समय खराब कर दिया तो भविष्य भी आपका अंधकार में है। वर्तमान से भविष्य बनता है। आज आप भजन करोगे तो अंतिम अवस्था में खूब भजन होगा, और यदि आप आज भजन नहीं किया तो जीवन में कभी भजन होने वाला नहीं है। जिसने आज को सुधार लिया तो भविष्य को सुधार लेता है। तो गुंजामाली की बेटी को गुंजामाली ने समझाया कि बेटी मैंने जीवन में अनुभव किया है कि चिंता नहीं करो, चिंतन करो। मैं इन गोपाल जी की पूरे जीवन मैंने सेवा की है, ये गोपाल जी तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें अब मन लगाओ। पिताजी मन कैसे लगेगा, मन तो बार बार संसार में जाता है, संसार की बातें छोड़ता है, सोचता है। गुंजामणि ने कहा कि इनसे कोई संबंध जोड़ो। तुमने पति का मुख नहीं देखा, इन्हीं पति बना लो। ये सब कुछ बनने को तैयार है।
मोहि तो ही नाते मोहि तो ही नाते मानिए जो भावे मानिए जो भावे मोहि तो ही नाते मोहि तो ही नाते मानिए जो भावे मानिए जो त्यो चरण शरण जो त्यो चरण शरण तुलसीदास पावे तुलसीदास मोहि तो ही नाथे मोहि तो ही नाथे अनेक नाते भगवान से आप कुछ भी जोड़ सकते हो। भगवान ये कैसे हैं जैसे सारे संबंध जोड़ सकते हैं। पुत्र बना लो, पति बना लो, मित्र बना लो, माता पिता बना लो, स्वामी बना लो, सारे संबंध भगवान से जोड़े जा सकते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। और एक बात और ध्यान देने की, संबंध हम बनाते हैं, निर्वाह ठाकुर जी करते हैं। जीव में निर्वाह करने की क्षमता है, जीव अस्थिर है, चंचल है। लेकिन एक बार आपने संबंध बना लिया तो उसका निर्वाह श्री ठाकुर जी करते हैं। अयोध्या जी में एक बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्री उमापति त्रिपाठी। तो उन्होंने ठाकुर जी को अपना चेला बना लिया, संबंध जोड़ लिया। हम गुरु जी हैं और ठाकुर जी हमारे शिष्य बना लिया। और रोज जाते कनक भवन दर्शन करने के लिए। कनक भवन में युगल सरकार विराजे हैं, तो रोज जाते तो अपनी पहनी हुई माला निकालते, बोले राम जी को पहना, हमारे शिष्य हैं। तो जो पुजारी था वो समझता था कि इनकी बड़ी ऊंची स्थिति है, वो पहना देता राम। एक दिन क्या हुआ, पुजारी बदल गया, दूसरा पुजारी आया और उन्होंने जैसे अपनी पहनी हुई माला दी तो बड़ा नाराज हुआ। ठाकुर जी को अपनी पहनी माला, महात्मा हो, पंडित हो, ले जाओ अपनी माला। तो नहीं पहने, चले आए। वो चले आए तो ठाकुर जी दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। पुजारी बाहर, दरवाजा अंदर से बंद। अब बड़ी कोशिश करें। ठाकुर जी ने कहा उनको बुलाओ, जब तक उनकी पहनी हुई माला हमको नहीं दोगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये निर्वाह ठाकुर जी करते हैं, जीव नहीं कर। संबंध आपको जोड़ना है लेकिन निर्वाह ठाकुर जी करते हैं। तो पिता ने कहा, गुंजा माली ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी तुम इनको अपने पति के रूप में वर्ण करो। ये तुम्हारे पति नहीं है ना, वो संबंध जोड़ लो इनसे। और बेटी मैं श्री धाम वृंदावन जाऊंगा, मेरा थोड़ा सा जीवन है और मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर वृंदावन की रज में मिल जाए। अब मैं वृंदावन जाऊंगा। कलह कलेश न व्यापे यही ठाम, कलह कैसा वृंदावन, कलह कलेश न व्यापे यही ठाम, कलह विश्व ते न्यारी
जन्म जितायो बलहारी 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 मैं श्री राम वृंदावन जाऊंगा। बेटी को आशीर्वाद दे करके पिता श्री गुंजामाली जी श्री राम वृंदावन के परम पावन भूमि में आ गए और बेटी ने अपने पिताजी की बात को अक्षरशः स्वीकार करके सारा समय गोपाल जी की सेवा में लगाना प्रारंभ कर दिया। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान जब आपके सामने आते हैं, आप भगवान के सामने जाते हैं, तो जो बेकार चिंतन है भगवान उसको हटा देते हैं। व्यर्थ का चिंतन हम 24 घंटे जो करते हैं ना, उससे बड़ी ऊर्जा हमारी नष्ट होती है। सबसे पहले भगवान व्यर्थ का चिंतन आपके जीवन से हटा देंगे। दूसरी बात, व्यर्थ की चाह हटा देंगे। बिना मतलब का सोचते रहते हैं ये हो जाए ये हो जाए, भगवान इसको हटा देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और सब चाहों को मिला के एक चाह बना देंगे, अपने प्राप्ति, अपनी प्राप्ति की चाह बना देते हैं। तो इतने दिनों से जो गुंजामाली जी की पुत्र वधू, बेटी नहीं पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी थी, पुत्र वधू थी, बेटी के समान ही होती है। तो इतने दिनों से जो पुत्र वधू चिंताओं में डूबी हुई थी, उसका मुख कमल प्रसन्न हो गया। एक मिनट के लिए संसार का चिंतन नहीं करती। सुबह से शाम तक ठाकुर जी का, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना है। और जब हमारा मन ठाकुर जी में लगेगा, चित्त लगेगा, तो ठाकुर जी फिर तो बोलेंगे ही, ठाकुर जी तो बात करेंगे ही। जैसे ठाकुर जी पूरे मिलते हैं हमें, वैसे ठाकुर जी चाहते आप भी पूरे मिलो हमको। आप 50% नहीं रहो, 75% पूरे। पूरे का तात्पर्य है कि आपके अंतःकरण में बस गोविंद के लिए ही चाहो। एक भरोसो एक बलो, एक भरोसो एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलदो, राम रूप चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। जैसे ये प्रसंग है ना, वैसे का वैसा प्रसंग नामदेव जी की माता का है। बिल्कुल यही कही। नामदेव जी की माता का नाम गौड़ाई था। उनके नाना का नाम था वामदेव। तो पिता और पुत्री एक जगह रहते थे। और जैसे कि छोटी आयु में पहले विवाह हो जाते थे, तो पूरी परंपरा ही ऐसी थी। तो छोटी आयु में गौड़ाई की ये स्थिति हो गई। और वामदेव जी ने समझाया, पिता ने समझाया कि बेटी तुम श्री ठाकुर जी को ही अपना पति मान करके और इनकी सेवा करो। सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान
हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए तुम्हारे जो मनोरथ होंगे ये पूर्ण करेंगे, ऐसा पिता ने कहा, वामदेव ने कहा। तेरे जो मनोरथ है पूर्ण करन ही, तेरे जो पर दत्त चित्त हुए कि मेरी बात मानिए, जो पे दत्त चित्त हुए कि मेरी बात मानिए, मेरी बात मान। आज से तुम ठाकुर जी की सेवा करो, तेरे सारे मनोरथ ठाकुर पूर्ण करेंगे। वामदेव जी पहले सेवा करते थे, अपनी बेटी को सेवा दे दिया, सेवा करने लगे। गौड़ाई, नामदेव जी की माँ गौड़ाई सेवा करने लगे ठाकुर जी की, और कहते हैं कि सेवा करते ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर कभी मुस्कुराते ठाकुर जी, कभी ठाकुर जी की पलकें चलती, आंखों से चारों तरफ देखते, उसको बड़ी खुशी, बहुत प्रसन्न हुए। करत टहल प्रभु बीग ही प्रसन्न भय, करत टहल बीग ही प्रसन्न भय, बीग ही प्रसन्न भय। अब देखो आप, एक दिन उसकी पुरानी सखी आई, गौड़ाई की, यानी नामदेव जी की माँ का नाम गौड़ाई। गौड़ाई की बचपन की सखी आई, उसका विवाह हो चुका था, उसकी गोद में एक बालक था। तो गौड़ाई ने उस बालक को अपनी गोद में लिया, और उसी समय उसके मन में एक इच्छा हुई कि मेरे भी बालक होता तो मैं भी इसे ऐसा खिलाती। देखा आपने, उसकी सखी तो चली गई मिल करके, लेकिन आज जब वो ठाकुर जी के पास आई तो उसकी जो कामना थी हृदय की, उसने ठाकुर जी से कह दी, मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होती तो मैं भी उसको इसी तरह से दुलार करते खिलाती। देखो भक्तमाल की कथाएं सुनो आप। भगवान कल्पवृक्ष है, दुनिया के सामने हाथ मत फैलाओ। दुनिया तो तब देगी आपको जब आपके प्रारब्ध में कोई चीज होगी, दुनिया कभी नहीं दे सकती है। आपको लगता है कमक में, ना ना ना, प्रारब्ध उससे दिला रहा है, नहीं सिर फोड़ दो कुछ नहीं देगा कोई। दुनिया के सामने हाथ मत फैलाओ। भक्तमालकार कहते हैं कि यदि इच्छा ही है तो ठाकुर जी से कहो, और बिल्कुल दम रहे ठोके कहो, क्योंकि श्री ठाकुर जी करोड़ों कल्पवृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है, करोड़ों चिंतामणि के समान है। तो नामदेव की माँ ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि जय जय, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी कभी कभी अपनी रूप माधुरी दिखाते हैं, तो मेरे हृदय में भी काम भाव उत्पन्न हो गया है, आप उसे पूरा करिए। और भक्तमाल के मूल में लिखा है कि श्री ठाकुर जी ने गौड़ाई की उस इच्छा की पूर्ति की, ये मूल में लिखा है। करते टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भय, करते टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न, कीनी काम वासना सुपोसे इन मानिए, कीनी काम वासना सुपोसे इन मानिए। ऐसे कृपा वत्सल दया वत्सल भगवान है, भक्त की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की परवाह नहीं करते हैं। और
उन्हीं गौड़ाई के पुत्र नामदेव जी, यानी भगवान के पुत्र हैं नामदेव जी उन्हीं के पुत्र नामदेव जी हुए। ऐसे यहाँ लिखा है कि गुंजामाली तो वृंदावन चले गए और गुंजामाली के पुत्र वधू ने ठाकुर जी से ऐसा लाड़ लड़ाया, ऐसा लाड़ लड़ाया, कहते सब कुछ उसे तुच्छ लगने लग गया। ठाकुर जी के सामने सब तुच्छ लगने लग गया। शहजादी का चरित्र आता है कि शहजादी जब श्री संपत कुमार की सेवा करने लग गई, ठाकुर जी की सेवा करने लग गई, तो वो अपने कक्ष से कभी बाहर निकली ही नहीं। इतनी बड़ी सम्राट की लड़की, बादशाह की लड़की, लेकिन ठाकुर जी से मन लगा तो कक्ष से बाहर नहीं निकली कई वर्षों तक। बस 24 घंटे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती। इसका मतलब क्या है कि फिर सब चीज तुच्छ लगने लगी। व्यक्ति क्यों जाता है, क्यों मिलता है, उसे उसका प्रभाव उसके ऊपर है। हम अपने आप को किसी को प्रभावित करना चाहते नहीं, आपका प्रभाव हमारे ऊपर है तो हम आपको प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन ये विशेषता है कि जब व्यक्ति गोपाल जी को सब कुछ अर्पण कर देता है, ठाकुर जी को अर्पण कर देता है, तो समस्त संसार उसको तुच्छ लगने लगता है। तो गुंजामाली जी के पुत्र वधू काव्य की काम, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी के लिए राजभोग की तैयारी और ठाकुर जी के सामने पदों का गायन, बस किसी से कोई मतलब नहीं। और ठाकुर जी मतलब 3 महीने में बोलने लग गए, गुंजामाली की पुत्र वधू से बोलने लग गए। आज थाल लेकर के आई और जैसे पर्दा लगाया, ठाकुर जी पर्दा निकाल के फेंक दिया, वही सामने बैठो और हमको खिलाओ। थाल सामने और पुत्र वधू बैठी हुई, ठाकुर जी कहते दाल लाओ, सब्जी लाओ, आज कढ़ी बहुत अच्छी बनी, कढ़ी लाओ। प्रेम से पाते ठाकुर जी। प्रियदास लिखते हैं दई सेवा वाही, हाँ दई सेवा वाही, और घर धन दियो, हाँ दई सेवा वाही, और घर धन दिया दियो, नियो ब्रजवास की प्रीत सुन लीजिए। प्रियदास जी कहते हैं कि आप गुंजामाली जी की पुत्र वधू की प्रीति को सुनो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इन भक्तों के द्वारा इस सूत्र को पूरी तरह से स्पष्ट जी करके दिखाया भक्तों ने। पुत्र वधू वृंदावन नहीं गई, लेकिन पुत्र वधू ने वो चीज ठाकुर जी को दिया जो ठाकुर जी को प्रिय है। क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये केवल हृदय का प्रेम चाहते, बाकी कुछ नहीं चाहते। तो उस दिन कहते लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कई जन्मों तक करो तो कभी ठाकुर जी का दीदार। अरे उसने 90 दिन में ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। हमारे वृंदावन में बाल भक्त ओम प्रकाश जी हुए, 70 दिन में भगवत प्राप्ति कर ली। 70 दिन में उनको जो चाहिए वो दो। रामी केवल प्रेम प्यारा। तो प्रियदास जी सावधान करते हैं, वाकई प्रिय तो सुन लीजिए, उसका प्रेम तो सुनो। सामने बैठा के खिलाते ठाकुर जी को, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते हैं हर चीज। हमारे वृंदावन में जितने ठाकुर हैं पहले सब बोलते थे, सब बात करते जैसे हम लोग और आप बात करते हैं। भक्तमाल में जगन्नाथ जी का चरित्र है, जगन्नाथ भगवान का। मगर कितने संतों से, कितने प्रेमियों से बात किया, अपने पास रखा, खूब बात करते थे ठाकुर जी। अब क्यों नहीं करते? अब क्यों नहीं करते? ठाकुर तो वही है, अब क्यों नहीं करते?
उसका कारण ये है, पहले लोग ठाकुर जी के लिए ठाकुर के पास जाते थे, अब हम ठाकुर से कुछ लेने के लिए जाते हैं और इतना मांगते कि ठाकुर जी कहते चुप रहने में भलाई है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे कहाँ तक दे यार, कमाल करते हो। अब ठाकुर जी मौन, बोलते रहो। अब पहले के लोग जाते थे ठाकुर जी के लिए जाते थे। माधवदास जी नगरनाथ जी ने खूब बात किया, जयदेव जी से ठाकुर जी ने खूब बात किया, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, खूब बात की ठाकुर जी ने। कितने संतों का, सदन जी से खूब बात किया ठाकुर जी ने। तो गुंजामाली की बहुत सामने बैठती और ठाकुर जी पाते हैं और ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलता है। दस 11 बजे का समय था, घर से बच्चे निकले, ठंड का समय था, थोड़ा धूप में बच्चों को खेलने की इच्छा हुई। तो गुंजामाली जी की पुत्रवधू का ये घर है, सामने चौगान खाली रहता था, बाहर 8-10 बच्चे हुए, बोले चलो खेल खेलें। बोले क्या खेलना है? तो बच्चे जो चीज़ होती है उसी में खेल बना लेते हैं। बोले ऐसा करते हैं कि मिट्टी के लड्डू बनाते हैं, हम तुम्हें मारेंगे तुम हमको मारो। खेल चालू हो गया। 8 बच्चे थे, 4 इधर हो गए, 4 उधर हो गए। अब मिट्टी इकट्ठी को उसके गोल गोल लड्डू बना लिए, उसको मारे उसको मारे। तो बचने के लिए बच्चे कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए। तो ऐसे बच्चे घूमते घूमते, जहाँ गुंजामाली की पुत्रवधू का घर था, दरवाजा खुला हुआ था और ठाकुर जी सामने पा रहे हैं और खिला रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है। तो 3-4 बच्चों ने मिट्टी के लड्डू ऐसे मारे कि जो बच्चे थे तो बैठ गए और वो लड्डू ठाकुर जी के सिर में लगा, पटक। मिट्टी के लड्डू फूट गए, पूरी थाली में वो मिट्टी फैल गई और ठाकुर जी पा रहे थे। आप वो पाने लायक ही नहीं, वो लड्डू फूटे और थाली में फैल गए। तो बहुत गुस्सा आया गुंजामाली के, देखो कितने दुष्ट बालक हैं, ठाकुर जी के भोजन में मिट्टी डाल दिया। और उठी मारा, डंडा लिया इतना बड़ा, अभी बताते हैं। डंडा लेके खूब बड़बड़ाते हुए पीछा किया, भागे बच्चे, अपने अपने घर में घुस गए। पास की तो थे, अब दुख काला नहीं हुआ, कभी मार लगाऊंगी। फिर स्नान किया गुंजामाली की बहू ने, फिर दोबारा पूरा प्रसाद बनाया, फिर थाल लेके आई और ठाकुर जी के सामने रखा। जैसे थाल रखा, ठाकुर जी ने ऐसा मुख कर दिया, राम जी ऐसा तो कभी करते नहीं थे, ये क्या हुआ? अब गुंजामाली की बहू हाथ जोड़ के मनाने लगी, लेकिन ठाकुर जी थाल को पाने की बात देख ही नहीं रहे हैं। कभी इधर करते, कभी उधर करते। जैसे आप भूख क्यों नहीं रोक रहे हैं? आधा घंटे हो गया हाथ जोड़ते नहीं। बोले बताएं तो सही, मेरी क्या गलती है, क्या दोष है, आप भूख क्यों नहीं रोक रहे हैं? ठाकुर जी मुंह बना के बोले, वो बालक हमारे सामने खेलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको हमारी भूख बढ़ जाती है। तुमने क्यों भगा दिया उनको? वो मिट्टी डाले चाहे पत्थर डाले, हमको अच्छा लगता है, उनको क्यों भगा दिया तुमने? हम नहीं खाएंगे। ओह, अब पता चला। उन्होंने कहा महाराज, श्रीमान जी महाराज, मैं आपके हाहा खाती हूँ, मैं अभी जाके बच्चों को बुला के लाती हूँ, आप भोजन कर लो और जितना कहोगे उतनी मिट्टी डलवाऊंगी आपके ऊपर में
वो गुंजामाली जी के पुत्र वधु पास के तो घर थे, बच्चों के पास गए। भक्तमाल ने कहा, बच्चों ने कहा हम ना जाएंगे, हमको मारा तूने, हमको गाली दी, हम ना जाएंगे। और एक थैली लेके गई तो उससे बड़े बड़े लड्डू निकाले, ऐसे बड़े वाले, लाल पीली बूंदी वाले। बोले यदि तुम चल के वहाँ खेलोगे और मिट्टी डालोगे ना, बड़े बड़े लड्डू। बोले ओहो लड्डू, चलो। भूल गए मार, भूल गए। लड्डू को देख के फिर बालक फिर खेलने लगे और फिर मिट्टी के लड्डू मारने लग गए। और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होकर के प्रसाद पाने लग गए। इसलिए लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पत्रिका में, ये ठाकुर रिश्ता कैसे किसी को पता नहीं। लोग कहते हैं कि ये करो तो बोले बिल्कुल छोटी बात, हमारा तो पूरा जीवन निकल गया और हमें पता नहीं चला कि ठाकुर रिश्ता कैसे है। कहिया चरण भलो मानत प्रभु, कहिया चरण भलो मानत प्रभु, सो तो न समझ परो, सो तो न। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, तुलसीदास जो मत पंथ करो, जोत खरो। बोलो गुंजामाली जी की जय, उनकी पुत्र वधू की जय, उनकी निष्ठा की जय। ऐसे गुंजामाली के पुत्र वधू के चरणों में हम लोग भी प्रणाम करें। कलयुग की घटना है कि जैसे आपके ऊपर ठाकुर जी रीझ गए, आपकी सरलता के ऊपर रीझ गए, ऐसे हमारे भी हृदय को सरल बना दो, हम भी ठाकुर जी के इस सुख का अनुभव कर सकें। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमन, जाके सुनत महात्म न सत, और झलकत राधा गद गद स्वर पुलकित अंगनी, जय जय लोचन बरसत असुवन जान। हाँ उतर जात अभिमान व्याल ऋष, जय जय लेत जीवाय सुरस देवता। हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हरि चरण प्रसाद। नमो नमो श्री भक्त सुमान,
तजत पुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवते रोम रोम वे करत निहार नमो नमो श्री अग्रस्वार निशिवास सोवते अनुजाल रोम रोम भय करत निहाल श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सीताराम 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 सीताराम